हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। होप आप लोग को पसंद आएगा और एग्जाम में तो आता ही है। तो ये आपका टॉपिक है भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक। जो इम्पोर्टेंट बुक्स है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनका कलेक्शन किया गया है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका अर्थशास्त्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है तो आपका पाणिनि है। पाणिनि के अष्टाध्यायी है। इंडिका के लेखक है फ्रेंड्स आपके मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेघदूत कुमार संभवम के लेखक कौन है फ्रेंड्स? कालिदास है। मेघदूत और कुमार संभवम के लेखक। अगला आता है आपका बम का दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके भगवती चरण बोरा। बम का दर्शन पुस्तक के लेखक हैं आपके भगवती चरण बोरा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं आपके कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है फ्रेंड्स? कालिदास है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मैं ये ट्रिक के साथ में करवा चुकी हूँ ऊपर ये बुक्स को, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को चलो ट्रिक्स बता देती हूँ। अर्थशास्त्र के लेखक हैं आपके चाणक्य, आप सभी को पता है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, ये भी पता होगा। अष्टाध्यायी में आपके कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। इंडिका है आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखित। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत। हाँ, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और वो आया कहाँ था? वो इंडिया आया था। तो उसने वो इंडिया आया था तो उसने बुक लिख दी इंडिका। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। मेघदूत और कुमार इंडिका के लेखक हैं आपके मेगास्थनीज। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेगास्थनीज जो है निकेटर का राजदूत था जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये इंडिया आया था। मेगास्थनीज कहाँ आया था? इंडिया आया था। तो इसकी बुक हो गई इंडिका, आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर है आपका मेघदूत कुमार संभवम के लेखक कौन है? आपके कालिदास हैं। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है फ्रेंड्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिखते हैं। मेघदूत में इन्होंने क्या लिखा है कि मेघों से कहा है कि मेरी जो संदेश है वो मेरी प्रिय के लिए, मेरी पत्नी के लिए लेकर के जाओ, है ना। तो ये रोमांटिक है। कुमार संभवम में जो है ये कार्तिकेय के ऊपर लिखी हुई बुक है ना। तो ये कालिदास की हो गई आपकी। फिर है आपका बम का दर्शन, ये है आपका भगवती चरण बोरा। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर कहीं बम फटेगा तो इंसान क्या होगा? बहरा हो जाएगा। अगर उसके पास में बम फट गया तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, वो बहरा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि बम का दर्शन, हम दर्शन किसका करते हैं? भगवती का, देवी का दर्शन करते हैं, उनके चरण छूते हैं। तो आप भगवती चरण बोहरा यहाँ से याद कर सकते हो बम का दर्शन से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान और शकुंतला की प्रेम कथा है। तो जहाँ आपको प्रेम कथा देखने को मिलेगी वहाँ आपको कालिदास जी देखने को मिलेंगे। आपने ये अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की कहानी बहुत सुनी होगी, है ना। तो फिर आता है आपका मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। मैंने आपको इसको बताया था कि विशाख दत्त में आपको दत्त वर्ड से दत्त साउंड करता है। दत्त मीन्स दांत, है ना। और मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस में है आपका राक्षस। तो राक्षस की अगर आप कोई मूर्ति बनाओगे या कोई मुद्रा बनाओगे तो आप क्या करोगे? दांतों को बहुत बड़ा बड़ा बनाओगे। राक्षस के दांत बड़े बड़े होते हैं ना। तो विशाख दत्त, विशाख से कर लो विशाल, दत्त मीन्स दांत, विशाल दांत है जिसके, वो कौन होगा? वो एक राक्षस की मुद्रा होगी। ठीक है, अगला देखेंगे हाफा लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके फ्रेंड्स वी.एस. नायपाल। हाफा लाइफ के लेखक कौन है फ्रेंड्स? वी.एस. नायपाल है हाफा लाइफ के लेखक। हाफ अ लाइफ वी.एस. नायपाल। नायपाल से जो है आप ऐसे कर लो नागपाल, नाय को कर लो नाग, है ना। तो वी.एस. नायक, नागपाल, नाग को पाल रहा है कोई, तो आप उसको क्या बोलोगे कि हाफ अ लाइफ। हाफ अ लाइफ, अरे क्यों अपनी जिंदगी को
जो आधी जी चुका है उसको खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि नाग को अगर कोई पालेगा तो नाग कभी भी डेंजरस हो सकता है ना। तो लाइफ मतलब आपकी जिंदगी, जो तेरी आधी जिंदगी अभी बची हुई है उसको बर्बाद करना चाह रहा है, नाग तेरे को खा जाएगा, तो नाग को मत पाल। VS नागपाल बची हुई हाफ लाइफ के लिए। काम सूत्र के लेखक हैं फ्रेंड्स आपके वात्स्यायन। काम सूत्र के लेखक कौन है आपके फ्रेंड्स? वात्स्यायन है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, काम तो हम सभी लोग करते हैं, ये वर्क करना है, वो वर्क करना है ना। तो और पीछे लगा है सूत्र यानी कि फॉर्मूला। तो किसी भी काम को करने के लिए हम अगर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, तो वो वस्तु कैसी बनेगी? बहुत अच्छी बनेगी। तो वात्स्यायन से आप वस्तु कर लीजिए। तो कोई भी काम को करने के लिए अगर हम कोई अच्छा सूत्र या फॉर्मूला लगाएंगे तो वो वस्तु कैसी बनेगी? आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो आपका काम सूत्र का हो गया वात्स्यायन, क्योंकि आपने वात्स्यायन को वस्तु से याद कर रखा है। अगला है आपका कि राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी फ्रेंड्स बहुत सुना होगा, तो इसमें ट्रिक की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा कल्हड़ की राजतरंगिणी। फिर है फ्रेंड्स आपका कि हर्ष चरित्र कादंबरी के लेखक हैं हर्ष चरित्र कादंबरी के लेखक कौन है आपके? 1 मिनट। हाँ, कल्हड़ की राजतरंगिणी सुना होगा फ्रेंड्स। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी सुना होगा आप लोगों ने, तो ये याद हो जाएगा। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि कल्हड़ में आपको कलह वर्ड सुनाई दे रहा है। कलह मीन्स होता है कि मतलब कहीं पर लड़ाई झगड़ा टाइप का हो रहा है ना। और यहाँ क्या आ रहा है? आपका राज तरंगिणी आ रहा है। तो तरंगिणी में से आप तरंग ले लीजिए, ठीक है। तो तरंग जो है, जहाँ पर कला लड़ाई झगड़े होगा वहां से कैसी तरंगे निकलेंगी? वहां से आपकी नेगेटिव वेव्स निकलेंगी, नेगेटिव तरंगे निकलेंगी, है ना। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी जहाँ कलह हो रहा है वहां से कुछ तरंगे निकल रही हैं, कैसी निकल रही हैं? नेगेटिव। तो आपका राजतरंगिणी हो जाएगा। उसके बाद आता है कि हर्ष चरित्र और कादंबरी के लेखक कौन है? ये हैं आपके बाणभट्ट। हर्ष चरित्र कादंबरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? बाणभट्ट हैं आपके। चरित्र और कादंबरी इन दोनों के ही लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। तो आप हर्ष जो थे, आपको पता होगा कि एक राजा थे, ठीक है। और कादंबरी का मतलब होता है शराब, ठीक है। और बाणभट्ट जो है, तो उसमें से जो है आप भट्ट ले लीजिए। तो भट्ट या भाड़, अगर आपने ये वर्ड सुना हो, तो ये वो लोग होते हैं जो ढोल वगैरह लेकर के पूरे गांव गांव में जाकर के अनाउंसमेंट करते थे कि आज राजा ने ये घोषणा की है, आज राजा ने वो घोषणा की है ना। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हो कि हर्ष चरित्र और कादंबरी, ठीक है। तो एक कोई भट्ट है, उसने या तो शराब पी रखी है और वो राजा के बहुत हर्ष के साथ में बातें बता रहा है, लोगों को तारीफ कर रहा है ढोल बजा बजा के, ठीक है। कादंबरी मीन्स आपकी शराब, उसने शराब पी रखी है और वो बहुत जोर जोर से रात में ढोल बजा रहा है और जो है बहुत ही ज़्यादा खुश है शराब पीने के बाद में। और चरित्र, उसका चरित्र हमें इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप थोड़ा सा हिंट लेकर के कर सकते हो कि बाण भट्ट में से आपने ले लिया है भट्ट, और वो जो है कोई भी चीज़ लेकर, बाण वाण कुछ भी लेकर के जोर जोर से ढोल वोल बजा रहा है। और कादंबरी, उसने शराब पी रखी है, कादंबरी का मतलब होता है आपका शराब। और जो है वो बहुत खुश है और चरित्र गान कर रहा है, या आप उसका ही चरित्र देख सकते हो, तो आपका हो जाएगा। फिर आता है फ्रेंड्स आपका कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं फ्रेंड्स आपके विष्णु शर्मा। आपको भी लग रहा होगा कि इन ट्रिक से आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो जब भी आप टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको गारंटी ये सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था इन चीज़ें काम नहीं आती हैं, लेकिन आती हैं,
चलिए अगला देखते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक है फ्रेंड्स आपके विष्णु शर्मा। कौन है आपके पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो विष्णु भगवान है या फिर जो कृष्ण भगवान है, तो ये जब ये अपना विशाल रूप धारण करते हैं तो इनके 5 मुंह हो जाते हैं, है ना, ये पंचमुखी बन जाते हैं। तो पंचतंत्र के हो गए आपके विष्णु शर्मा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि पंचतंत्र की सिद्धि होती है ना। तो ये सारी चीजें जो पा लेता है वो विष्णु भगवान को पा लेगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक है फ्रेंड्स आपके जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है फ्रेंड्स आपके? जयदेव। तो ये तो बहुत ही इजी है याद करना कि गोविंद हैं आपके देव, और जब हम उनका गीत गाएंगे तो जय जय वर्ड तो यूज करते ही हैं। कोई भी आप कुछ भी गाते हो अगर भगवान की पूजा में तो जय जय तो बोलते ही हो, है ना। तो आपका गीत गोविंद, गीत गा रहे हो आप देव के, तो आप जय जय बोलोगे बार बार, तो जयदेव आपका हो जाएगा गीत गोविंद के लेखक। अगला देखेंगे हम पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखी है आपकी चंद्रवरदाई ने। किसने लिखी है फ्रेंड? आपकी पृथ्वीराज रासो। तो आप रासों में से रासलीला टाइप का ले सकते हो, जो मतलब होती है ना कि मतलब जो स्टेज पे रात के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है ना। तो पृथ्वी पर ही आपने एक स्टेज बना रखी है, वहां पर आप एक रासलीला टाइप की परफॉर्म कर रहे हो जिसमें कोई एक राजा बना है, राज, और परफॉर्मेंस चल रहा है। तो रात के टाइम पे प्रकाश किसका होता है? चंद्रमा का होता है, ठीक है। और वरदाई मीन्स, दाई मीन्स देना, तो उस टाइम पे कौन प्रकाश दे रहा है? चंद्रमा प्रकाश दे रहा है। शीतल, हाँ। तो आपका एक रासलीला चल रही है, वहां पर प्रकाश कौन दे रहा है? चंद्रदेव जो है, चंद्रवरदाई चंद्रदेव जो है प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी पर राजा की एक्ट जो होता है, ड्रामा जो होता है, जो रास होता है वो रचा जा रहा है, और प्रकाश कहाँ से आ रहा है? चंद्र की रोशनी में ये एक्टिंग चल रही है ना। तो आपका हो गया पृथ्वीराज रासो किसने रची है? चंद्रवरदाई ने लिखी है। अगर आप अपने माइंड में एक इमेज बना लोगे ना कि गांव में रासलीला चल रही है, पृथ्वी पर उनने मैट वेट बिछा करके कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं, और वो किसकी रोशनी में कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, चंद्रमा की रोशनी पर चंद्रमा जो है वो दे रहे हैं प्रकाश। तो इस तरीके से हो जाता है फ्रेंड्स। आप लोग को लगेगा अभी कि नहीं हो रहा है सबका कि स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है आपके फ्रेंड्स? शोभा डे है स्पीड पोस्ट के लेखक। कौन है फ्रेंड्स आपके स्पीड पोस्ट के लेखक? शोभा डे स्पीड पोस्ट के लेखक हैं। तो आप किसी को अगर पोस्ट भेजोगे तो डे में ही तो भेजोगे ना, रात में तो कोई पोस्ट जाता ही नहीं है। तो आपने स्पीड पोस्ट भेजा है तो वो डे में ही जाएगा। फिर आगे आएगा आपका शाहनामा के लेखक हैं। तो शाहनामा के लेखक हैं आपके फिरदौसी। अगर आप किसी का नाम लेके बुला रहे हो, उसको शाह कह रहे हो, अच्छा अच्छा तारीफ कर रहे हो, है ना, तो वो क्या बोलेगा? फिर से बोलना मेरा नाम अच्छे से, मुझे फिर से अच्छे से तारीफ करना। कोई मेरे पे तुम दोष थोड़ी ना लगा रहे हो, तो मेरा अच्छे से नाम ले रहे हो, तो फिर बोलो, है ना। तो शाहनामा के आपके कौन हो जाएंगे? फिरदौसी। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो अबुल फजल है। आप यहाँ पर ये याद कर लीजिए कि आईने अकबरी, अकबर से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है ना फ्रेंड्स, सबका आंसर एक ही होता है, अबुल फजल। तो इसमें ट्रिक मत लगाइए, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। फिर अगला है आपका काव्य मीमांसा के लेखक कौन है फ्रेंड्स। तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं आपके राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? राजशेखर हैं काव्य मीमांसा के लेखक। आईने अकबरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो वो है आपके अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक। आईने अकबरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? अबुल फजल हैं आईने अकबरी बुक के लेखक। आईने अकबरी, अबुल फजल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आईने अकबरी अबुल फजल है। एक बार याद कर लो, बार बार यूज कर लो, ठीक है। फिर आता है आपका कि काव्य मीमांसा के लेखक हैं फ्रेंड्स आपके राजशेखर। राजशेखर काव्य मीमांसा। अगला है कि बाबर नामा के लेखक है। बाबर बहुत इजी है, अकबर नामा के लेखक हैं अबुल फजल।
और हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। हुमायूं की पत्नी ही थी गुलबदन बेगम, उन्होंने ये लिखा था, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। मिलिंद पन्हों के लेखक हैं आपके कौन? नागसेन। ठीक है, तो नाग से कौन मिलना चाहता है? मिलिंद पन्हों से कर लो आप मिलना, और पन्हों से कर लो पन्ने। तो अगर किसी की मुलाकात नाग से हो जाएगी तो वो क्या करेगा? वो मिला था ना नाग से, या उसको नाग कहीं रास्ते में मिल गया था, तो वो उस चीज़ को पन्नों में लिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है ना ये चीज़। तो मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है आपके? नागसेन है। नाग से कोई मिलना नहीं चाहता, अगर इत्तेफाक से किसी की नाग से मुलाकात हो जाए तो वो उसे लिख करके डायरी में रखेगा कि एक बार मेरी नाग से मुलाकात हो गई थी, पन्नों में। ठीक है, फिर आएगा आपका हुमायूं नामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? आपके गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा की। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा कि ये उनकी वाइफ ने लिखा था। फिर आता है आपका बुद्ध चरित्र के लेखक हैं आपके कौन फ्रेंड्स? आशु घोष हैं आपके बुद्ध चरित्र के लेखक। कौन है फ्रेंड्स बुद्ध चरित्र के लेखक? आशु घोष। आगे देखेंगे, ये बहुत इजी है बुद्ध चरित्र अशु घोष, में कोई ट्रिक नहीं बना रही हूँ। फिर आता है फ्रेंड्स आपका पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? तो विष्णु भूषण बंदोपाध्याय हैं पाथेर पांचाली के लेखक। इसको देख लेते हैं कि विष्णु भूषण बंदोपाध्याय, इसको फ्रेंड्स हम 4-5 बार बोलेंगे। पाथेर पांचाली विष्णु भूषण बंदोपाध्याय, 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 याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। मालगुडी डेज और गाइड के लेखक हैं आपके आर के नारायण। कौन? मालगुडी डेज और गाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे नारायण भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे डेज को जो है अच्छा बना दो, हमारे डेज को आप ऐसा गाइड कर दो कि डेज जो है गुड हो जाए हमारे। ठीक है, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे लाइफ के, हमारे डेज को कुछ इस तरीके से गाइड कर दो। तो गाइड हो गई आपकी कि वो गुड डेज हो जाए। तो मालगुडी डेज और गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण है। फिर है आपका विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो ये है आपके फ्रेंड्स गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक कौन है फ्रेंड्स? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं आपके विनय पत्रिका के लेखक। आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। भारत भारती और साकेत के लेखक हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, ये भी याद हो जाती है। भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है आपके? मैथिली चरण गुप्त। यामा महादेवी वर्मा, ये तो एक जैसा साउंड करता है, यामा महादेवी वर्मा। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक कौन है फ्रेंड्स? बंकिम चंद्र चटर्जी है, आप लोगों को पहले से याद होगा, बचपन से पढ़ रहे हो। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक हैं आपके धर्मवीर भारती। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है फ्रेंड्स आपके? धर्मवीर भारती। यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन है फ्रेंड्स? महात्मा गांधी है। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं आपके अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है फ्रेंड्स? अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन बुक के लेखक। अगला देखेंगे कि डिवाइन लाइफ के लेखक हैं आपके शिवानंद। आपको यहाँ पर थोड़ा याद रखना पड़ता है, एक है लाइफ डिवाइन, दूसरा है डिवाइन लाइफ। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है फ्रेंड्स? अरविंद घोष है, और डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद। तो ऐसे याद कर लीजिए कि अरविंद घोष लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ, तो शिवानंद। देखो शिवा जो है आपके भगवान है, और भगवान में हम मानते हैं कि डिवाइन पावर होती है ना। तो आप यहाँ पर इजीली ऐसे याद कर लीजिएगा कि डिवाइन जहाँ पहले आए वहाँ पर आपके शिव भगवान आएंगे, और लाइफ डिवाइन रहेगा तो वहाँ पर रहेगा अरविंद घोष। मतलब किसी की लाइफ जो है वो अच्छी हो गई है तो वो क्या करेगा? वो घोषणा करेगा कि यार मेरी लाइफ अब बहुत अच्छी हो गई है, मेरे को बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, है ना। तो जिसकी लाइफ डिवाइन हो जाएगी वो घोषणा करेगा, अरे अरविंद, अरे मेरी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो गई है, वो सबको घोषणा कर करके बताएगा जिसकी लाइफ में डिवाइन हो जाएगा। और डिवाइन लाइफ, जिसकी लाइफ ऑलरेडी डिवाइन है, जो डिवाइन खुद है, तो वो है आपका शिवा।
लॉर्डशिप, है ना, तो वो है आपके शिवानंद, आप ऐसे याद रख सकते हो। भारत एक खोज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स बहुत लंबी लंबी ट्रिक बनाने का कोई सेंस नहीं होता है, ट्रिक आपको बस छोटी सी एक ऐसी हिंट होती है जिससे आप अपने करेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हो और रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। भारत एक खोज के लेखक कौन है फ्रेंड्स? आपके जवाहरलाल नेहरू है। भारत एक खोज के लेखक, भारत एक खोज के लेखक कौन है फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू है। अगला है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है फ्रेंड्स? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं फ्रेंड्स आपके मेघनाथ देसाई। कौन है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक? मेघनाथ देसाई हैं आपके रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। अगला देखेंगे इंटरनल इटर्नल इंडिया माय ट्रुथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी हैं। तो आई से है आपका इंदिरा गांधी, आई से है आपका इटर्नल इंडिया, और माय ट्रुथ गांधी, इंदिरा गांधी जी ने जो अपना ट्रुथ है उसको बताया है, क्योंकि इन्होंने जो है एनिवर्सरी इमरजेंसी लगाई थी अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि इन्होंने जो है अपना ट्रुथ बताने के लिए ये बुक लिखी होगी। और आई से इटर्नल इंडिया और आई से है आपका इंदिरा गांधी। फिर है आपके तमस के लेखक हैं भीष्म सहानी। भीष्म सहानी ने कौन सी बुक लिखी है फ्रेंड्स? आपकी तमस बुक लिखी है भीष्म सहानी ने। आगे देखेंगे इन लिंक्स के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम सभी ग्रुप्स से ज्वाइन करके फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन सभी पा सकते हैं। आगे देखेंगे कि इंडिया विंस फ्रीडम। फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। मैं उम्मीद कर सकती हूँ ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आगे देखते हैं हम कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। कौन है फ्रेंड्स आपके इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक? अबुल कलाम आज़ाद हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड के लेखक। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है फ्रेंड्स आपके? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, इनके नाम में ही आज़ाद जुड़ा है, और इनके जो उसमें बुक का नाम है उसमें भी फ्रीडम है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप कर सकते हो। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपके पास थोड़ा सा प्रसाद है और आपको उसको ज़्यादा लोगों में देना है, तो आप उसे डिवाइड ही तो करोगे ना। तो आपके हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। फिर आ जाएगा आपको किसी और के नाम में आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, सिर्फ राजेंद्र जी के नाम में ही प्रसाद मिलता है, और इंडिया डिवाइडेड बुक में ही आपको डिवाइडेड मिलता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अगला आएगा आपका गीतांजलि और गोरा के लेखक हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि बुक जो है किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है 1913 में। इसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था, आप लोगों को पता है। और गोरा बुक भी इन्हीं की है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं फ्रेंड्स आपके दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है फ्रेंड्स? दयानंद सरस्वती जी आपके सत्यार्थ प्रकाश बुक के लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे हम। सत्यार्थ प्रकाश जो है एमपीपीएससी पूछ चुका है, 2013 के पेपर में प्री में पूछा था सत्यार्थ प्रकाश। मैंने खुद दिया था पेपर, इसलिए मुझे अच्छे से याद है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो है आपको सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो जिसकी जीवन में सरस्वती माता का आशीर्वाद आ जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे, उसके जीवन में प्रकाश तो आ ही जाना है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सरस्वती माँ की कृपा जिस पर होगी उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक से काम करने लगेगी। तो आपके सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हो गए हैं आपके दयानंद सरस्वती। तो हम क्या बोल रहे हैं? हे सरस्वती माँ दया करो हम पर, दया करो सरस्वती माँ। तो सत्य का प्रकाश उसके जीवन में आ जाएगा। फिर आएगा आपका गोदान गवन और कर्मभूमि के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो ये हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान गवन और कर्मभूमि के लेखक कौन है फ्रेंड्स? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गवन, कर्मभूमि और गोदान, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। ये तीनों बुक्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इजीली याद भी हो जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को काफ़ी लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, तो उन्होंने गोदान बुक लिखी है, गबन लिखी है और कर्मभूमि। मैंने इसमें से जो है गबन पढ़ी हुई है। फिर आएगा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है फ्रेंड्स? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं तो वो है आपके महात्मा गांधी। ठीक है, और
माय ट्रुथ, ये है आपकी इंदिरा गांधी की बुक। और विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं अब्दुल कलाम जी। तो आप इसको इजीली ऐसे याद रख सकते हो कि जो रॉकेट मैन, मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है ना। तो मिसाइल जो है आपकी क्या होती है, उड़ती ही तो है ना, और किस पर, पीछे से फायर निकलती है मिसाइल में, ठीक है। रॉकेट में निकलती है पीछे से फायर, मिसाइल में नहीं निकलती है। लेकिन आप एक इमेजिन बना लो कि कोई चीज हवा में उड़ रही है पीछे से फायर निकालते हुए, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर, और विंग्स का यूज ही होता है उड़ाना। तो हवा जो पीछे से आग निकल रही है उसके प्रेशर से कोई चीज उड़ रही है, तो आपका विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। और मिसाइल मैन है वो आपके अब्दुल कलाम जी हैं। फिर आएगा आपका इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है आपके इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं। क्या कह रही, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है फ्रेंड्स, आपके हैं अब्दुल कलाम जी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये मिसाइल मैन थे, और मिसाइल में जो है आपका इग्निशन इंजन होता है। तो वहां से भी आप जो है इग्नाइटेड माइंड्स को याद कर सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि अब्दुल कलाम जी का माइंड बहुत अच्छा था, तो इग्नाइटेड माइंड्स वहां से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम कि माय प्रेसिडेंशियल ईयर ऑफ माय प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक कौन है। तो ये हैं आपके आर वेंकट रमन। तो ये आपके प्रेसिडेंट रहे थे, उसी के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है, आर वेंकट रमन जी ने। आर वेंकट रमन की बुक है माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स। आ सुटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ, ठीक है। आ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है फ्रेंड्स, आपके विक्रम सेठ हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि विक्रम एक अच्छा नाम होता है, अच्छे लड़कों का नाम होता है, और यहाँ पर बुक का नाम ही है सुटेबल बॉय। तो एक सुटेबल बॉय कौन होगा, विक्रम। विक्रम एक सुटेबल बॉय है, ठीक है। विक्रम एक अच्छा नाम है ना, और किसी स्मार्ट बॉय का ही नाम होगा तो वो एक सुटेबल बॉय है। बहुत इजी हो गया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स हम कि मालती माधव के लेखक कौन हैं। तो वो है आपके भवभूति। मालती माधव के लेखक, मालती माधव के लेखक कौन है फ्रेंड्स, भवभूति, मालती माधव, भवभूति। फिर आता है मालती और माधव। वैसे तो जो है आपकी एक लव स्टोरी है, लेकिन आप अभी याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो कि मालती और माधव के बीच में इतनी लड़ाई हुई कि दोनों ही जो है एक दूसरे को मार मार के भूत बन गए, है ना। मालती माधव के बीच में क्या हुआ, क्या हुआ, लड़ाई हुई और दोनों भूत बन गए लड़ लड़ के। फिर आता है आ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। आप पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है फ्रेंड्स, आपके नीरज सिंह चौधरी हैं। आप पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक, ठीक है। अब इसे हम कैसे याद करेंगे कि चौधरी साहब ने एक पैसेज लिखा, ठीक है। किस लिए लिखा, ताकि वो जो लेटर है उसको इंग्लैंड भेजा जा सके, ठीक है। अब पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन हो गए फ्रेंड्स, आपके नीरज सिंह चौधरी। अब पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हो गए, ठीक है। चौधरी साहब ने जो है एक पैसेज लिखा है ताकि वो लेटर इंग्लैंड जा सके। अब हमारी 50 नंबर की बुक है फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं फ्रेंड्स आपके खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है फ्रेंड्स, खुशवंत सिंह हैं आपके ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक। तो ये कैसे आप करेंगे याद कि ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था, तो अगर फिर जब पाकिस्तान के लिए ट्रेन स्टार्ट हो गई, आपको पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चलती रहती है, तो इजीली डायरेक्ट आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। तो जैसे ही पाकिस्तान के लिए ट्रेन चालू हुई तो जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो क्या हो गए, खुश हो गए। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हो गए फ्रेंड्स आपके खुशवंत सिंह। और ये हमारा हो गया है यहाँ पर कंटेंट खत्म। आप ग्रुप्स को ज्वाइन करके इसकी PDF ले सकते हैं फ्री में। थैंक यू सो मच।